ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ई कॉमर्स वेबसाइटों पर उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं उपभोक्ता मामलों की जानकार डॉक्टर शीतल कपूर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमरीश सक्सेना। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर उपभोक्ताओं के अधिकार और उनके संरक्षण के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के समय में ज्यादातर लोग ई कॉमर्स वेबसाइट पर सामान खरीदते हैं और ऐसे में इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। हालांकि सरकार ने इन बातों को ध्यान में रख के रेगुलेशंस बनाए हैं जिससे कि उपभोक्ताओं को ज्यादा परेशानी न हो। फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जानना उपभोक्ताओं को जरूरी है। प्रोफेसर शीतल, जैसा कि अभी मैं कह रहा था कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की बात बहुत महत्वपूर्ण है ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, और उनके अधिकारों का संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है, ये पूरी बात क्या है, उपभोक्ताओं के सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं और कानूनी रूप से क्या उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दें। ई कॉमर्स का आज का जमाना है जिसमें कि हम देखते हैं कि यह बड़ी तरक्की कर रहा है। आजकल 2024 में जो अभी एक रिसर्च के द्वारा जो है $112 बिलियन जो है खरीदारी इसमें हुई है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल 21% एनुअल ग्रोथ है ई कॉमर्स सेक्टर की भारत में, और 2029 तक $300 बिलियन तक खरीदारी जो है इस सेक्टर द्वारा होएगी। जो दिखता है वह बिकता है, और आजकल यंग कंज्यूमर्स जो हैं, जैसे पॉपुलेशन जो है हम कहें वर्ल्ड वाइड, उसमें सबसे ज्यादा यंगेस्ट कंज्यूमर्स हमारे भारतवर्ष में हैं। तो सभी के पास जो है आजकल स्मार्टफोन्स आते जा रहे हैं, और घर बैठे ही आप स्मार्टफोन या लैपटॉप के द्वारा अपना सामान देख सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। पहले जो है था कि सिर्फ बाजार जो था, हम इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे कि जाके आप सामान एक जगह पर देखते हैं और खरीदते हैं, पर अब बाजार जो है सिमट कर हमारे घरों तक आ गया है, और हम अपने सामान को किसी भी समय 24 घंटे बाजार बंद नहीं होता है। तो ऐसे में एक तरह से तो सुविधा है, पर उसी सुविधा के चलते चलते जो है ई कॉमर्स में हमारी कई चीजें जो है वो हमें प्रलोभन भी देती हैं और गुमराह भी करती हैं, जिसमें कि गुमराह करते हुए जो है विज्ञापन हमें बहुत ही लुभावने तरीके के आते हैं। और कई बार देखा गया है कि वेबसाइट्स जो हैं वो फेक रिव्यू, उसमें समीक्षाएं जो होती हैं वो एक तरह से फर्जी होती हैं, तो उसमें जो उपभोक्ता है वो गुमराह हो जाता है। और कई बार जो है अब हम जो है हर जगह जा नहीं सकते। जैसे अब हमें कहीं केरला जाना है घूमने, तो हमें होटल चाहिए, होटल बुक कराना है, तो हम घर बैठे ही जो है सुविधा मिलती है। ई कॉमर्स के साइट पे गए और उसमें हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग देखा कि हमें कौन से ई कॉमर्स के साइट से और कैसे हम उनको बुक कर सकते हैं होटल को। पर कई बार पाया जाता है कि जो रिव्यूज होते हैं वो ही फर्जी होते हैं, और रिव्यूज को देखकर ही उपभोक्ता जो है वो विश्वास पर ही अपना पूरा ट्रिप को प्लान करता है। तो कई बार देखा जा रहा है कि ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो रिव्यूज को ही खरीद लेती हैं, या नेगेटिव रिव्यू को आने नहीं देती है, बल्कि हर समय अपने रिव्यूज को रेगुलेट करती हैं। तो ऐसे में कई बार उपभोक्ता पाता है जो उसको वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो कानूनी रूप से क्या अब प्रावधान किए हैं सरकार ने जिससे इस समस्या का निदान किया जा सके? ई कॉमर्स सेक्टर को जो है गवर्नमेंट द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स बहुत ही ध्यान से इस पे पूरे निगाह रखे हुए हैं, और अभी जो है एक उन्होंने इंडियन स्टैंडर्ड बनाया है 19,000/2022, और उसके अंतर्गत जो है वे इसमें जो ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाएं हैं उनके संग्रह, मॉडरेशन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकताएं क्या हैं, उसके ऊपर उन्होंने जरूर कंपनियों को कहा है, और इस पे ओपन पेपर, श्वेत पेपर भी लागू किया जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो कंपनियां हैं वो जो ऑनलाइन अगर फेक रिव्यूज डाले जाते हैं तो उस पे जो है शॉपिंग करने वाले की वो एक तरफ से उसको सही अनुमान लगाना कि ये जो होटल है या ये खाने का जो वेबसाइट है वो सही प्रोडक्ट बेच रहा है या नहीं बेच रहा है, तो उसका वो अनुमान नहीं लगा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि ई कॉमर्स सेक्टर जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है, और शॉपिंग का जो हम एक फेक रिव्यू ये पाते हैं कि जिन लोगों ने सामान या सेवा नहीं भी ली है लेकिन वो रिव्यू लिखते हैं
और कंपनी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर उसकी सारे पॉजिटिव बातें लिखते हैं पर नेगेटिव बातों को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे जवाबदेही किसकी बनती है? सपोज कोई सामान अगर मैंने किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से खरीदा तो सामान जिस कंपनी का बना हुआ है, क्योंकि जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो मुझे सामान भी मिल रहा है, प्रोडक्ट के बारे में मैं देख रहा हूँ, उस कंपनी के बारे में भी देख रहा हूँ। अगर उसमें कोई गड़बड़ी निकलती है तो जिसका वो प्रोडक्ट है वो जिम्मेदार है या जिस ई कॉमर्स साइट से मैं उसको खरीद रहा हूँ वो जिम्मेदार है? अब जो कानून आया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का, उसमें ऑनलाइन कंज्यूमर्स को इसमें डाला गया है उपभोक्ता की श्रेणी में। और जो भी ई कॉमर्स का जो वेबसाइट से लेकर जो कंपनी जो उसमें बेच रही है, थर्ड पार्टी जो है, वो सब इसके लिए जवाबदेही है। और उपभोक्ता जो है वो अपनी शिकायत ई दाखिल एक वेबसाइट भी बनाया गया जिसमें ऑनलाइन भी वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कर सकता है, जहां 50 लाख तक की जो केसेस है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में लिए जाते हैं। और फिर 50 लाख से 2 करोड़ तक वो स्टेट कमीशन बनाई गई है और 2 करोड़ से ऊपर जो है वो हमारी नेशनल कमीशन है। हमारा जो प्रोसेस पहले होता था कि आपको पेपर पे जाके डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आपने जमा करानी है अपनी जो कंप्लेंट है, तो अब आप घर बैठे ई दाखिल द्वारा भी जमा करा सकते हैं। और प्रोसेस को बहुत ही सरल बनाने के लिए जो है एडीआर प्रोसेस है, जैसे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन भी बनाई गई है जिसमें आप एडवाइस भी ले सकते हैं और उसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते, जिसका टोल फ्री नंबर है 1811-4000। तो आप घर बैठे भी इसके वेबसाइट पे भी जाकर nch.nic.in इस पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स जो हैं फिर उसका एक प्रोसेस रहता है कि कैसे उसको वेरीफाई किया जाता है। और ई कॉमर्स वेबसाइट्स अगर गड़बड़ी करते हैं तो उनको गवर्नमेंट द्वारा एक चिट्ठी भेजी जाती है। जी, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे उपभोक्ता के रूप में अगर मैं किसी ऐसी वस्तु या सेवा का इस्तेमाल कर रहा हूँ किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाके जो भारत में लोकेटेड नहीं है, बाहर की है, तो उसके ऊपर भी क्या भारत सरकार ने जो नियम बनाए हैं वो लागू होंगे? अभी कंपनियां जो हमारे कंट्री में बिजनेस कर रही हैं उन तक ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का लागू होता है। अगर कोई वैसे समस्या आती है तब आपको फिर जो और लॉज हैं उसके अंडर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी। और अगर आप सामान यहां से प्रोक्योर कर रहे हैं तो अगर उसका कोई ब्रांच ऑफिस या कोई ऑफिस है तो आप वहां पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वो फिर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंडर आएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज उल्लिखित होती हैं, एडवर्टाइज्ड होती हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती और जब भी उपभोक्ता कोई फैसला लेता है उस उत्पाद को खरीदने के बारे में या उस सेवा को लेने के बारे में, तो वो आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लेता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए क्या संरक्षण है? देखिए, पहले तो है कि उपभोक्ताओं को जो है देखकर परखकर ही वेबसाइट पर जाना चाहिए और वहां से ही सामान खरीदना चाहिए। कई बार जो है फर्जी वेबसाइट्स भी पाए गए हैं जो कि डमी वेबसाइट्स होते हैं, तो ऐसे वेबसाइट से ना खरीदें और पूरी जानकारी लेकर ही उस वेबसाइट से सामान मंगाएं, नहीं तो आपका जो पैसा है वो आपको गंवाना भी पड़ सकता है। और जो लुभावने विज्ञापन होते, कई बार जैसे आपने देखा होगा कि वो लिखते हैं कि ये जो है बस लास्ट ही प्रोडक्ट रह गया है या हमारी जो सेल है वो सिर्फ 2 दिन के लिए और है, बढ़ा दी गई, फ्लैश सेल्स आती हैं या इस तरह से जो है लुभावने तरीके से वो बहुत ही लोगों को गुमराह कर देते हैं और तुरंत खरीदने की मंशा बनाते हैं कि आप सामान जो है बस खत्म हो रहा है या आप लास्ट है खरीदने वाले। तो इस तरह जो रहता है कि हम जो है बिना देखे परखे बस ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। फिर ई कॉमर्स में ही ऐसा प्रावधान बनाया गया है कि सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी, कि उपभोक्ता जो है वो अपनी कई बार प्राइवेट या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो डेबिट कार्ड है या वो कोई ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं, उसको लगता है कि सिक्योर नहीं है, तो वो कैश जो है दे सकता है, कैश में ट्रांजैक्शन कर सकता है जब घर पे आता है। और रिप्लेसमेंट का भी प्रावधान है और टोटल रिफंड का भी 14 दिन में। अगर कोई कंपनी आपको ई कॉमर्स साइट से आपने कोई सामान या सेवा ली है, अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, वापस करना चाहते हैं, तो आपको ये प्रावधान है, कोई भी कंपनी आपको मना नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीजें आपकी एक तरह से ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा ये सारी गाइडलाइंस बनाई गई हैं। शीतल जी, लेकिन इसमें एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अगर कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम तो है, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैंने ऑनलाइन पेमेंट करके कोई सामान खरीदा
तो मेरा जितना भी पर्सनल डेटा है वो चला जाता है, तो उस डेटा के प्रोटेक्शन की क्या व्यवस्था है? देखिए, अभी तो बहुत एन्क्रिप्टेड डेटा रखा जाता है और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सख्त नियम बनाए हुए हैं। ई कॉमर्स की गाइडलाइंस है कि किसी का भी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, जो विक्रेता है, वो किसी को भी शेयर नहीं करेगा और एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा। तो ये सारा एक तरह से ई कॉमर्स सेक्टर को बढ़ावा देने की बात है और कंज्यूमर को हर टाइम जो है एक तरह से विश्वास दिलाया जा रहा है कि ये बहुत ही सिक्योर्ड है, प्राइवेसी मेंटेन किया जा रहा है। अभी नए उसमें एक केस आया था, पुट्टास्वामी केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें उन्होंने ये प्रावधान किया है कि हर वेबसाइट को एक ग्रीवेंस ऑफिसर बनाना होगा, जिसकी डिटेल्स वेबसाइट पे दी जाएंगी। पहले क्या होता था कि कंपनीज जो थी वो फॉरेन का कोई ऑफिसर का नाम और डिटेल्स डाल देती थी, तो जो उपभोक्ता था भारत में कैसे कांटेक्ट करे, क्योंकि कई बार समय अलग हो जाता है और वो फोन नंबर दे देती थी उनका। तो अब ये कंपलसरी किया गया है कि भारत का ही वो ऑफिसर होना चाहिए, उनका ब्रांच ऑफिस, उनका ईमेल, ये सारी डिटेल्स जो है वो पोर्टल पे देनी अनिवार्य है। फाइनली ये सुनिश्चित कैसे होगा कि जो उपभोक्ता की ग्रीवेंस थी, जो उसकी शिकायत थी, उसका उचित समाधान हुआ या नहीं हुआ, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, अभी जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जितनी भी प्रॉब्लम्स है कंज्यूमर्स की, उसमें उसको कंपनसेशन भी मिलता है। जो उसने सामान खरीदा और कंपनी जो है वो उसका रिफंड नहीं दे रही है, तो उपभोक्ता जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कंप्लेंट कर सकता है और तुरंत जो है ये बात की जा रही है कि निवारण दिया जाए। और जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन बनाई गई है और एक CCPA का भी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी बनाई गई है, जो कि यूएस में फेडरल ट्रेड कमीशन की तरह है, जो कि सुओ मोटो एक्शन भी लेती है कि अगर ई कॉमर्स साइट्स पे कुछ गलत सामान बिक रहा है या कोई फर्जी कुछ फेक रिव्यूज की बात की जा रही है, तो वो तुरंत ही उसपे, जैसे एक वेबसाइट जो है वो ISI मार्क वाली जो है हेलमेट्स बिकनी चाहिए पर वो नहीं बेच रहे थे, या प्रेशर कुकर जो थे वो ISI मार्क नहीं थे, तो उन्होंने तुरंत ही उस पर एक्शन लिया और उनके ऊपर पेनल्टी लगाई। तो ऐसी कोई सामान की बिक्री जो कि उपभोक्ताओं के हित में नहीं है, तो CCPA खुद ही उन पर जो है रोक लगा देती है। और ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो सेक्टर ये बहुत तेजी से, जैसे मैंने बताया कि 21% कंपाउंड रेट पे बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि लोगों का विश्वास जो है इस सेक्टर पे ज्यादा आ रहा है। कंपनियां भी ऐसा नेटवर्क बना रही है कि दूर दूर तक, पहले जो होता था कि भाई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बेचा जा रहा था, पर अब जो है डे बाय डे सेक्टर में बहुत तरक्की हो रही है। और ऐसा तभी हो पा रहा है जब उपभोक्ताओं के जो हमारे अधिकार हैं, हमारे जो 6 अधिकार बताए गए हैं, जैसे कि सामान जो है वो सुरक्षित होना चाहिए, जानकारी पूरी मिलनी चाहिए, वेबसाइट्स को पूरी जानकारी कंज्यूमर तक देनी चाहिए, चुनाव करने का अधिकार होना चाहिए कंज्यूमर को, कि ये नहीं हो कि फेक रिव्यूज हो या कुछ, और इसी में ही जो समस्याएं हैं उनका हल मिलना चाहिए। कभी कभी हम ये देखते हैं कि जब भी किसी ई कॉमर्स साइट से उपभोक्ता कोई सामान मंगाता है, ज्यादातर स्थितियों में हमने देखा है कि उस सामान का ही पैसा लगता है, अलग से उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी साइट्स हैं जो सर्विस का अलग से पैसा देती हैं, तो उपभोक्ता के जो अधिकार है उसके अनुसार ये कितना जायज है? जैसे मैंने बताया आपको कि पहले आप पूरा जानकारी लीजिए साइट की और तभी सामान ऑर्डर करिए, कि अगर कोई भी कंपनी आपसे जो MRP है उससे ऊपर नहीं ले सकती है। अगर वो सर्विस का चार्जेस लिख रही है तो आप चेक करिए कि वेबसाइट पे क्या वो लिख रही है कि सर्विस के इतने 100 रुपए, 200 रुपए, या कोई बहुत ही दूर दराज में भेज रहा है सामान तो वो क्या आपसे ज्यादा पैसे लेगी। तो उसमें आपके पास एक विकल्प है कि आप बॉयकॉट कर सकते हैं, आप मत लीजिए उस वेबसाइट से। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहीं से लेना है, तो आपके पास चुनाव करने का अधिकार है, देख कर परख कर ही, और फेक वेबसाइट से बिल्कुल सामान ना लीजिए। तो मेरा तो यही रहेगा कि आप लोग जागरूक रहें। जी, उपभोक्ताओं को जागरूक रहना बहुत जरूरी है। हम कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। प्रोफेसर शीतल कपूर इस कार्यक्रम में भाग लेने और आकाशवाणी के श्रोताओं को उपभोक्ता के रूप में उनके क्या अधिकार हैं ये बताने और समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। अभी आप सुन रहे थे ई कॉमर्स वेबसाइटों पर उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी उपभोक्ता मामलों की जानकार डॉक्टर शीतल कपूर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।